आज हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफ़रत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। आज के मुबारक दिन हमें ये अहद करना होगा कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें इन सब मनफी रवैयों का ख़ात्मा करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। माशरे में गालिम गलोच, नफरत जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तालीमात नबी की रोशनी में इन मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, माशरे में तकसीम, जुल्म, नाइंसाफ़ी जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालिम गलोच के माशरे के इस्लाह में उलमाए कराम अपना किरदार अदा करें। माशरे में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ शर्त अव्वल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की जंग में हज़ारों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। वो दिन आएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। 12 रबीउल अव्वल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नज़र न्याज और लंगर का अहतमाम। ईद मिलादुन नबी के जुलूसों से पहले नाश्ते का अहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब्ज़ चाय से लोगों की तवाज़ो। शकरगढ़ में बीफ कोरमा, नान पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। गुजरावाला में 70 मन दूध से 100 मन खीर तैयार की गई। जेहलम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने कबूतरों को आज़ाद किया। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली का अहतमाम किया गया। ऊंट सवारों की रैली बरामद की गई। फैसलाबाद में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। ईद मिलादुन नबी पर दिन का आगाज़ विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ा पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा भी कैसे कि ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। खुद को जमहूरी कहने वाले सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई सिर्फ आईनी तरमीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो अपने आप को हर चीज़ का महवर समझते हैं। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक मुसवदे को राज में नहीं रखा गया। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट नहीं। आईनी तरमीम ज़रूर होगी। पीटीआई ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर पीटीआई से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन तरमीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। बानी पीटीआई ने आरिफ अलवी को खुसूसी टास्क सौंप दिया। आरिफ अलवी मुलाकात के लिए फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत होगी। पीटीआई वफ़द में सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा भी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ ये बात सामने आ चुकी है कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने फैसला किया है कि आईनी तरमीम मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ही लाई जाएंगी। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम में शामिल आईनी अदालत जर्मनी, रूस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, तुर्की, मिस्र, जनूबी अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन और ऑस्ट्रिया समेत दुनिया के 85 ममालिक में मौजूद है।
दुनिया की पहली आईनी अदालत 1919 में ऑस्ट्रिया में कायम की गई। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक आईनी अदालत के लिए जजेस का इंतखाब सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये यकीनी बनाना नागुज़ीर है कि कोई फर्द या ग्रुप आइन की तशरीह के मामले पर कंट्रोल हासिल ना करे, क्योंकि आइन की तशरीह का मामला अक्सर सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के अपने वालिदैन और अहलिया के कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर गुलपाशी की, फूल रखे, कुरान ख्वानी की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत और दुरूद व सलाम पेश किया। नवाज शरीफ और दीगर हाजरीन ने मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। गुज़श्ता चंद सालों से नौजवानों की अखलाकी गिरावट में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। सड़कों पर गढ़ों में गंदा पानी, 1 महीना हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यकीन दहानी के बावजूद लाहौर की आम सड़कों की हालत नहीं बदली। मुरम्मत का काम भी जल्द शुरू करने का कहा गया है। सड़कों से गुजरना मुश्किल, मंजिलों पर पहुंचना महाल हो गया। कराची की कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों को तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को विफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में पिछले 1 माह में 18 रुपये कमी हुई है, लेकिन पंजाब के अलावा किसी सूबे में किराए में कमी नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने किराए में 30 से 70 रुपये तक की कमी की है। ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब इंडस्ट्री और बिजली के बिलों के हवाले से बड़ा ऐलान करेंगी। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पंजाब में इंटरसिटी बस किराए में 100 रुपये तक की कमी की गई है। सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी में गफलत के इल्जाम में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जैकबाबाद को ओहदों से हटा दिया। जैकबाबाद में मुबैना ज्यादती के शिकार पोलियो वर्कर को उसके शौहर ने स्याहकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुबैना धमकियां देने के इल्जाम में खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। DIG सरखर पी मोहम्मद शाह का कहना है कि खातून को अदालत में पेश करके शौहर और ससुराल से तहफ़्फ़ुज़ के मुचलके जमा कराए जाएंगे। खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती के खिलाफ सिंध दोस्त कमेटी का एहतजाज। शहीदुल्लाह बख्श पार्क से जैकबाबाद प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा कि पोलियो वर्कर बच्चों को माजूरी से बचाने घरों से निकलती हैं। खातून पोलियो वर्कर्स के साथ जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है और अब ज़रूरत के वक्त उसका शौहर भी उसे सहारा नहीं दे रहा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। घोटकी में कातिल होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडारी के अहलखाना पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक SSP ऑफिस के करीब किए गए हमले में नसरुल्लाह शहीद के भाई समेत कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरीन का वाक़े के खिलाफ कौमी शरह पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। टारगेट किलिंग में शहीद सिंध पुलिस के अफसर अली रजा के कत्ल की तहकीकात में नया इंकशाफ। दोनों कातिल तकरीबन 2 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे और अली रजा के पहुंचने का इंतजार करते रहे। कभी इम्कान है कि कातिलों को कई अफराद ने देखा। कातिलों की निशानदही के लिए इनामी रकम 50 लाख रुपए कर दी जाए। सिंध पुलिस ने IG सिंध और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हाई प्रोफाइल केस में इनाम का तयन करना ज़रूरी है। किसी के पास कातिल की मालूमात होंगी तो वो केस में मदद करेगा। पंजाब काबीना इजलास में अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के बड़े मंसूबे मंजूर। गैर कानूनी असला और पतंगबाजी पर सख्त सजा और पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत की प्रेस रिलीज के मुताबिक मरीम नवाज की हाउसिंग लोन के लिए जांच पड़ताल का अमल आसान बनाने की हिदायत। कहा आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 ट्रैक्टर्स और 50 एकड़ तक अराजी मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बच्चों की ज़ेरे इल्तिवा 12,000 हार्ट सर्जरीज जल्द अज जल्द करने की हिदायत। ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी पर कैद की सज़ा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा।
महकमा मौसमियात ने कराची में कल से दर्ज हरारत में इजाफे की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम पारा ऊपर जाने का इम्कान है। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जिला जामशुरू में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। 44 साल मुतासरा शख्स का ताल्लुक पंजाब के जिला गुजरात से है। मुसाफिर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्तबा जानकर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा सेहत भेजे गए, जहां पर मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में रवां साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 7 हो गई है। मकबूजा कश्मीर में रियासती इंतखाबात से कबल भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का बड़ा ऐलान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा कर लिया। तर्जुमान कांग्रेस पवन खेरा ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का मंशूर जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान कांग्रेस ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जालिमाना सियासत की। मकबूजा कश्मीर का हक छीन कर उसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर को जबरदस्ती हड़प करने पर इंतहा पसंद मोदी सरकार की हरधर्मी बरकरार। यूनियन मिनिस्टर उमेद शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा है, बहाल नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म की थी। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बॉस ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती अमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जॉन बॉस ने इंसदादी दहशतगर्दी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन के आकाश हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ज़ेर समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोज़ के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोज़ का टूटा हुआ हिस्सा शुमाली बहरा ओकेनुस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोज़ गुज़श्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शुमाली बहरा ओकेनुस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोज़ में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लिबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दरूद सलाम की महाफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गजा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मां की मोहब्बत में सरशार। गजा में पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। अमरीकी अहदेदार के कातल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्ज़ामात से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी अहदेदार के कातल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्ज़ामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। तीसरी बार इक़्तिदार हासिल कर लिया, मगर पार्लिमानी अक्सरियत ना होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इन्हिसार। हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही अपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालिफत ने मोदी सरकार को कई अहम पॉलिसी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन। एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे। आम आदमी पार्टी ने तेशी मालेना को रियासत का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने काबीना की वज़ीर तेशी मालेना को नई दिल्ली का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया है।
अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया है कि सदर बाइडन और कमला हैरिस की बयानबाजी से मुतासर होकर रायन रोथ उन पर कातिलाना हमला करने आया। बोले डेमोक्रेट्स की बयानबाजी ही उन पर गोलियां चलवा रही है। वो मुल्क को बचाना चाहते हैं और ये बाइडन और कमला हैं जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तबाह कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि बंदूक बरदार शख्स 12 घंटे तक 6 होल के करीब दरख्तों में छुपा रहा। सीक्रेट सर्विस एहलकार ने उसे देखकर फायरिंग की तो बगैर गोली चलाए फरार होने की कोशिश की। वेस्ट पाम बीच विफाकी अदालत में रोथ पर असलहे के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी के 2 इल्जामात आयद किए गए हैं। रोथ ने तफ्तीशकारों को बंदूक के साथ वहां मौजूद होने की वजह ताहाल नहीं बताई। चीन के शहर शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान से तबाही। 151 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की तूफानी हवा से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, इश्तिहारी बोर्ड्स उड़ गए। सड़क पर चलता ट्रक उलट गया। राहगीरों ने दरख्तों खंभों के सहारे खुद को उड़ने से बचाया। 1400 परवाजें मनसूख। 4 लाख से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में 3 पुराने बोइंग तैयारों की जद्दा से रियाद बजरिया सड़क मुंतकली लोगों की दिलचस्पी का महवर बन गई। तैयारे जिस इलाके से गुजरे लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। कौमी परचम, कहवे और रिवायती रक्स के साथ खैर मकदम किया। पुराने तैयारे रियाद सीजन 2024 के बुलेवर्ड रनवे के नए एडिशन में इस्तेमाल होंगे। तैयारों में रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स बनाई जाएंगी। तैयारे बजरिया सड़क जद्दा के जरिए 1000 किलोमीटर का सफ़र 12 दिनों में तय करके रियाद पहुंचे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वफ्द कराची, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगा। दुबई की शहजादी शेखा महरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शोहर से अलहदगी के बाद अपनी परफ्यूम लाइन डिवोर्स लॉन्च कर दी। जुलाई में शेखा महरा ने सोशल मीडिया पर अपने शोहर को तलाक दी थी। शहजादी शेखा महरा ने डिवोर्स ब्यूटी लाइन के तहत परफ्यूम, हेयर एंड बॉडी स्प्रे और पाउडर लॉन्च किया है। शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्दअमल। एक दिन में 55,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह है कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।